हेलो एंड नमस्ते दोस्तों। लद्दाख बॉर्डर पे जो टेंशन चल रही है इंडिया और चाइना के बीच, आप जानते ही होंगे। और ये स्थिति तो अभी भी स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं है कि चाइना एलएसी के कितने अंदर तक आ चुका है। गालवान वैली में जो हुआ उसके लिए पूरा देश शोक मना रहा है, और ऐसे में चाइना के प्रोडक्ट्स और मोबाइल ऐप्स बैन करने की बात भी हो रही है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इतना करना ही काफ़ी है। और ये क्वेश्चन इमोशनल लेवल पे ना आंसर करके थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद आंसर करना चाहिए। आइए जानते हैं कुछ फैक्ट्स कि हम चाइना पे कितना डिपेंडेंट है। ईयर 2000 के बाद से इंडिया और चाइना के बीच ट्रेड रिलेशंस बहुत तेजी से बढ़े हैं। ईयर 2000 में जहां 200 करोड़ का कारोबार हुआ, वहीं 2008 में ये 3800 करोड़ तक पहुंच गया। और ईयर 2018-19 तक दोनों देशों में कंबाइंड 95.5 बिलियन यानी 9500 करोड़ का ट्रेड हुआ। वैसे तो इंडिया वर्ल्ड के बहुत से देशों के साथ ट्रेड करता है, लेकिन करेंटली 2020 में अमेरिका के बाद चाइना सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है हमारा। हम चाइना से फर्टिलाइजर्स बनाने, मेडिसिन बनाने से लेकर और कई तरह के रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड इक्विपमेंट, न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड पार्ट्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, प्लास्टिक्स, फर्टिलाइजर्स, ये टॉप 5 सेक्टर्स हैं जहां पे हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा हम चाइना को 16.7 बिलियन डॉलर्स के करीब का अपना सामान जैसे कि ओट्स, केमिकल्स और रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ट्रेडिंग दोनों ही कंट्रीज की तरफ से है, लेकिन इंडिया का ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा है। इस ट्रेड डेफिसिट के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पिछले कुछ ईयर्स में अलग अलग चाइनीज कंपनी ने इंडियन स्टार्टअप्स जैसे पेटीएम, बिग बास्केट, जोमेटो, ओला, फ्लिपकार्ट एंड बाइजूस में इन्वेस्ट किया है। अलीबाबा, चाइनीज टेक जायंट, ने अकेले बिग बास्केट में 250 मिलियन और पेटीएम में 400 मिलियन, पेटीएम मॉल में 150 मिलियन, जोमेटो में 200 मिलियन और स्नैपडील में 700 मिलियन यानी 1.7 बिलियन यूएसडी अकेले अलीबाबा ने इन्वेस्ट किया है। और चाइनीज कंपनीज जैसे कि टेंसेंट होल्डिंग्स जो फेमस है पबजी गेम के लिए, उसने बाइजूस में 50 मिलियन डॉलर्स, ड्रीम 11 में 150 मिलियन, फ्लिपकार्ट में 300 मिलियन और हाइक मैसेंजर में 150 मिलियन डॉलर्स, ओला में 500 मिलियन डॉलर्स, स्विगी में 500 मिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किया है। तो टोटल 1.65 बिलियन यूएसडी अकेले टेंसेंट ग्रुप ने किया है। हालांकि यहाँ खतरे की कोई बात नहीं है, एफडीआई रूल्स काफी रॉबस्ट हैं और इंडियन कंपनीज को प्रोटेक्ट करते हैं। अब वापस जाते हैं बैक टू द सेम क्वेश्चन, बैन चाइना प्रोडक्ट्स। पिछले कुछ दिनों से अलग अलग लोगों ने अपने ओपिनियन दिए हैं चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन करने के। उसमें से पहला है बैन रेस्टोरेंट्स सेलिंग चाइनीज फूड इन इंडिया। रियली? खाना बनाने वाले इंडियंस, इंग्रेडिएंट्स और रॉ मटेरियल इंडिया का, खाने वाले भी इंडियंस, तो इसे बैन करने से क्या फायदा? बैन चाइनीज मेड झालर जो दिवाली में, इसके अलावा शादियों और पार्टी फंक्शंस में भी इस्तेमाल होते हैं। ये जो भी झालर वगैरह अभी करेंटली मार्केट में अवेलेबल है, वो या इस फाइनेंशियल ईयर में जो भी सामान ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुका है चाइना से, उसका पैसा ऑलरेडी पेड है। हम ये सामान न खरीद कर अपने ही स्मॉल रिटेलर्स को नुकसान पहुंचाएंगे। समस्या और भी है, और ये सबसे गरीब कंज्यूमर से रिलेटेड है। रॉ मटेरियल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स अगर कहीं और से इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, और प्राइस इंक्रीज होने पे गरीब आदमी तो खरीद भी नहीं सकता है। इसके अलावा अनइंस्टॉल ऐप्स, सोशल मीडिया 24 आवर्स लगा हुआ है ये बात सभी तक पहुंचाने में कि सारे चाइनीज ऐप्स अनइंस्टॉल करें अपने फ़ोन से। लेकिन ये मैसेज में कहीं नहीं लिखा है कि जिस चाइनीज फ़ोन पे ये ऐप आप अनइंस्टॉल कर रहे हो वो भी फेंक दीजिए। ऐप्स लाइक टिकटॉक, क्लैश ऑफ किंग्स, मोबाइल लेजेंड्स, लिव मी, क्लब फैक्ट्री और ऐसे कई ऐप्स को अनइंस्टॉल करने की बात की जा रही है। आप ज़रूर अनइंस्टॉल करो ये ऐप्स अपने फ़ोन से। बैन एम्प्लॉयज़ फ्रॉम चाइना, इसका भी टू फोल्ड इफेक्ट होगा। इंडियंस भी चाइना में वर्क करते हैं, इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स चाइना में स्टडी करते हैं। अगर हम यहाँ बैन करेंगे तो वहाँ चाइना में जो इंडियंस एम्प्लॉयड हैं, स्टडी कर रहे हैं, उनके फ्यूचर पे भी असर पड़ेगा। अगर चाइना के ग्लोबल एक्सपोर्ट फिगर को देखा जाए तो इंडिया से 2% मार्केट है चाइनीज कंपनीज के लिए। चाइना से इंडिया का 60% इम्पोर्ट रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के लिए। स्मार्टफोन कंपनीज जैसे कि Xiaomi, वीवो, रियलमी और ओप्पो, ये टॉप 4 ब्रांड्स हैं जो कंबाइंड 60% फोन मार्केट कवर करते हैं इंडिया में। ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स के लिए 30%, टॉयज के लिए 90%, बाइसिकल्स के लिए 50% डिपेंडेंट हैं हम चाइना इंपोर्ट्स पे। हर फेस्टिवल से पहले चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन करने का मैसेज सोशल मीडिया पे फ्लोट होने लगता है। होली से पहले पिचकारी और दिवाली से पहले झालर लाइट्स। डोकलम 2017 में जब रोड कंस्ट्रक्शन को लेकर कुछ ऐसे ही हालात बन गए थे इंडिया और चाइना बॉर्डर पे,
उस समय भी कुछ ऐसे ही सेंटिमेंट्स थे कि चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन करो। आज 3 इयर्स लेटर क्रोर्स के चाइनीज फोन बिक चुके हैं। शायद चाइना को भी पता है कि हम सिर्फ कोरी धमकी ही दे सकते हैं। हाँ, हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं चाइना पे, लेकिन इसको चेंज करना इतना ईजी नहीं है, हालांकि चेंज कर सकते हैं। इंडिया को अगर चाइना को सही तरीके से हैंडल करना है तो उन्हीं के स्टाइल से करना होगा। नंबर 1, हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है इनोवेटिव आइडियाज़ और हार्ड वर्क की। हमें ज़रूरत है गवर्नमेंट के सपोर्ट की, जो इनोवेटिव आइडियाज़ को मॉनिटरी हेल्प करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे। नंबर 2, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना होगा। लेबर लॉस को अमेंड करना होगा। लेबर यूनियंस को स्ट्रीमलाइन करना होगा, जिससे प्रोडक्शन सीमलेस हो और आए दिन फैक्ट्री बंद ना हो। नंबर 3, बिजनेस लोन्स को इजी करना होगा, जो इवेंचुअली गुड्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हेल्प करेगा। नंबर 4, प्राइवेसी। पर्सनल डेटा प्राइवेसी बिल जल्दी से जल्दी पास करना होगा, जो अभी भी पेंडिंग है लोकसभा में। इससे होगा ये कि इंडिया के यूजर्स का पर्सनल डेटा कोई भी मिसयूज नहीं कर सकता है, जो कि कुछ चाइनीज ऐप फेमस हैं ये करने के लिए। नंबर 5, चाइना में गुड्स एक्सपोर्ट करने पे कोई टैक्स नहीं होता है। हमारे यहाँ भी जीएसटी के अंतर्गत ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंट है। नंबर 6, हमें अपने स्किल्स को अपग्रेड करने की जरूरत है। एप्पल के सीईओ टिम कुक कहते हैं कि अगर मैं टूलिंग के लिए कॉन्फ्रेंस बुलाऊं तो अमेरिका में एक रूम भरना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन चाइना में ये कॉन्फ्रेंस बुलाऊं तो रूम भर जाएगा टूलिंग एक्सपर्ट से। ऐसे में बिग कंपनीज अगर इंडिया में अपना प्रोडक्शन शिफ्ट भी करना चाहें तो कैसे करें। नंबर 7, ट्रेड डेफिसिट को कम करना पड़ेगा। ट्रेड डेफिसिट होता है डिफरेंस बिटवीन कोई कंट्री कितना इंपोर्ट कर रही है माइनस कितना एक्सपोर्ट कर रही है। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट तकरीबन $53.6 बिलियन है। इसका मतलब हम चाइना से इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं। ये ट्रेड डेफिसिट इसलिए है क्योंकि हमारे पास इनफ प्रोडक्शन पावर नहीं है। ट्रेड डेफिसिट कम होने से किसी भी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी अपने आप ही कम हो जाएगी। 8, एफडीआई को भी ओवरऑल करने की जरूरत है। अमेरिका को जितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिलता है उसका सिर्फ 10% इंडिया को मिलता है। सिमिलरली चाइना में जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसका 25% हमको मिलता है। एफडीआई इंक्रीज होने से डिफरेंट इंडस्ट्रीज की प्रोडक्शन पावर बढ़ेगी। 9th, डाइवर्सिफाई इंपोर्ट्स। अमेरिका के बाद चाइना हमारा दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। इंडिया को नए कंट्रीज के साथ पार्टनरशिप करने की जरूरत है, जहां से लो कॉस्ट मटेरियल्स इंपोर्ट किया जा सके और हम अपना माल एक्सपोर्ट भी कर सकें। 10th है क्वालिटी। चाइना जाना जाता है क्वालिटी प्रोडक्ट्स डिलीवरी करने के लिए। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं तो सिर्फ क्वांटिटी ही नहीं, क्वालिटी भी इंप्रूव करना होगा। हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इंटरनेशनल लेवल का करना होगा। 20 साल पहले चाइना के प्रोडक्ट्स की कोई वैल्यू नहीं थी। पूरे वर्ल्ड में आज चाइना, वही चाइना वर्ल्ड की फैक्ट्री कहलाता है। हम चाइनीज प्रोडक्ट्स बैन करके कुछ खास चेंज पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन खुद को चेंज करके जरूर कुछ हासिल कर लेंगे। आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड नमस्ते।